बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है। एक टॉपिक है, उसको कहते हैं हिकअप्स, जिसको उर्दू में हिची कहते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन एक मसला होता है जो हर किसी को होता है। तो इसको समझने की कोशिश करें कि हिकअप्स का मेकनिज़म क्या है, हिकअप्स क्यों पैदा होते हैं। तो इसका मेकनिज़म ये है कि बेसिकली ये जब आपके पास इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम हो जाए और फिर वो कंट्रैक्शन टर्मिनेट हो जाता है बाय द सडन क्लोजर ऑफ द ग्लॉटस, तो उसके नतीजे में हिकअप्स पैदा होते हैं। ठीक है। हिकअप्स के बहुत से वजूहात हैं। हिकअप्स में मेनली अगर हम सिंपल टू कम्प्लेक्स जाएँ, तो इसमें ये हो सकता है कि जो फ्रेनिक नर्व है जो डायफ्राम को सप्लाई करता है, उसकी अगर इरिटेशन हो जाए और उसके नतीजे में डायफ्रामेटिक इरिटेशन हो सकती है, या डायफ्रामेटिक हर्निया किसी को हो जाए, या सीए एसोफेगस हो जाए, सीए लंग किसी को हो जाए, या सीएनएस के प्रॉब्लम्स किसी को हो सकते हैं, जिसमें मेनिंजाइटिस है, जिसमें आपके पास स्ट्रोक है, इंट्राक्रैनियल हेमरेज है, या आपके पास लोअर लोब नमूनिया अगर किसी को हो जाता है, या किसी को जर्ड हो जाता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ किसी को हो जाता है, या किसी को यूरीमिया हो जाता है। तो ये डिफरेंट काजेज़ हैं विच कैन लीड टू द हिकअप्स। हिकअप्स की जो मैनेजमेंट है, इसकी एक मैनेजमेंट ये है कि हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करते हैं सबसे पहले, जिसमें मेडिकेशन के ऊपर हम नहीं जाते हैं, और दूसरे नंबर पर अगर उससे नहीं होता है तो फिर हम मेडिकेशन की तरफ जाते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में ये है कि आप सबसे पहले पेशेंट की जो वो है मेंटल डिस्ट्रैक्शन उसकी कर लें, यानी उसका जो वो है सोच है वो उसको थोड़ा तब्दील कर लें, उसका जहन किसी और तरफ ले जाएं, या उसके वो कर ले वालसेल्वा मिनूवर कर लें। वालसेल्वा मिनूवर ये है कि पेशेंट जो है अपने नाक को बंद कर लें और कानों को भी बंद कर लें और मुंह में जो है हवा भर दे, फ़ोर्सफुली वो एक्सपायरेशन कर ले, ये फ़ाल्सेल्वा मैनूवर है। या वो अपनी आँखों को जो है बंद कर ले और आई ग्लोब जो है इसके ऊपर डिजिटली प्रेशर जो है वो अप्लाई कर सकता है। या जो है वो एक और है डीआरयू डिजिटल रेक्टल एग्ज़ामिनेशन, उसके थ्रू भी ये कंट्रोल हो सकता है। तो ये डिफरेंट वो है फार्माकोलॉजी नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है। हाइपर वेंटिलेशन वो कर ले या ब्रीथिंग को होल्ड कर ले, इससे भी हो सकता है। अगर एक पेशेंट है इस नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू उसके हिकअप्स नहीं रुक रहे हैं, तो आपने उसको हॉस्पिटल की तरफ लेके जाना है और वहाँ पर आपने उसको कुछ मेडिकेशंस देनी है, जिसमें सबसे पहले आप चले जाते हैं मीटोक्लोप्रोमाइड, एक ड्रग है जो कि प्रोकाइनेटिक है। ये मीटोक्लोप्रोमाइड आप दे सकते हैं, उसको इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है और टेबलेट और सिरप फॉर्म में भी आ सकता है। ये आप उसको दे सकते हैं। अगर मीटोक्लोप्रोमाइड से नहीं होता है तो आप इंजेक्शन ज़ाइलोकेन जो है जिसमें लिग्नोकेन है, लोकल एनेस्थेटिक है, और म्यूकेन सिरप, इसको मिक्स कर लेते हैं। ये उस पेशेंट को आप दे सकते हैं। अगर इससे भी नहीं होता है तो एक और चीज़ आती है, वो एंटीसाइकोटिक ड्रग है। उसको कहते हैं क्लोरप्रोमाज़िन। क्लोरप्रोमाज़िन ये इंजेक्शन फॉर्म में भी आ सकता है और टेबलेट और सिरप फॉर्म में भी आ सकते हैं। ये आप उसको दे सकते हैं। अगर इससे भी नहीं होता है तो आप एक मसल रिलैक्सेंट है जो मसल को रिलैक्स करता है। मसल अगर स्टिफ है या स्पाज़म में गया हुआ है तो उसको ख़त्म करता है। उसमें आप बेक्लोफेन जो टेबलेट है वो आप उस पेशेंट को दे सकते हैं। तो इस ये सीक्वेंस वाइज़ आपने देनी है। तो इस तरीके से यू कैन कंट्रोल द हिकअप्स। थैंक यू।